धीरेन्द्र कुमार, आप क्या सोच रहे हैं देश में क्या चल रहा है? और यही सवाल मेरा मृत्युंजय जी अगला आपसे होगा। हाँ धीरेन्द्र जी। देखिए, देश में जो चल रहा है वो दिख रहा है, काम दिख रहा है। विदेश अगर भारत के प्रधानमंत्री गए हैं, 2 दौरे हुए हैं, कहीं पे अगर बोला जा रहा है प्रधानमंत्री को कि मोदी इज द बॉस, तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है ना। वहां पे जाते हैं, एक सफल कार्यक्रम होता है, देश का प्रतिनिधित्व तो बड़ी मजबूती से वो करते हैं। वहां के बड़े बड़े दुनिया के उद्योगपति कहते हैं कि मैं भारत में, चाहे वो गूगल हो चाहे टेस्ला हो, कि हम आके वहां पे अपना निवेश करते हैं। तो हम लोगों के लिए यह गौरव की बात है कि आज विश्व के मानपटल पे भारत कितना मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब एक छोटी छोटी बात उसमें लेके आना, बराक ओबामा जी अभी वर्तमान में क्या है, वो क्या बोलते हैं, कोई आधिकारिक बयान है क्या? राहुल जी क्या बोलते हैं, कोई आधिकारिक बयान है क्या? इस पर अगर हम लोग बहस करें, उससे ज्यादा जरूरी है कि जिस देश में जा रहे हैं उस देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, भारत के लिए उनके प्रति नजरिया, भारत के प्रति उनका नजरिया कैसा है। ये तो बहुत ही पॉजिटिव है ना। आज मिस्र भी जाते हैं, वहां भी जाने के बाद देखिए लोग आरोप लगाते हैं तरह तरह का। तो ये जो खेल अभी चल रहा है चुनाव के समय में, कुछ अच्छी चीजों को अच्छा बोलना चाहिए। देश में विपक्ष की राजनीति केवल आईना दिखाने का मतलब है कि देश को कहीं भी अगर ऊंचाई पे ले जाना कोई चाह रहे हैं, उस समय ब्रेक लगाना, आईना दिखलाना नहीं होता है। आईना दिखलाने का मतलब होता है कि अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो भी मजबूती से उसको रखें अपनी बात को, ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री जी अगर आके पूछ रहे हैं देश की भूमि पे आके कि यहाँ पे क्या चल रहा है, उस पर भी इन लोगों को आपत्ति हो रही है। इस तरह की विपक्ष की जो रवैया है, वो कहीं ना कहीं चुनाव के लिए जो ये लोग एक हो रहे हैं, तो मोदी जी की हर चीज बुरी लगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे देश के लिए जो काम हो रहा है, वर्तमान में देश के हर एक नागरिक के लिए कुछ सोचा जा रहा है, उसमें भी अगर आपको बुराई नजर आती है, देश की बुराई आप करने लगे हैं, व्यक्ति की बुराई करते करते, इससे तो कांग्रेस के लोगों को बचना चाहिए। यही सब ठीक रहा था कि विपक्ष को लोगों ने एक किया था। आज उन लोगों को 10 साल से सत्ता से दूर किया गया है। कोई पॉजिटिव चीज को लेकर के आगे चलिए ना। यही देश के लोग मोदी जी को भी बनाए हैं, यही देश के लोग कांग्रेस को भी सत्ता दिया था। आज कर्नाटका में सत्ता मिली है, हो सकता है आपका आचरण अच्छा हो। ठीक है सर, हो गई आपकी बात। मैं इतना लास्ट में 10 सेकंड, चित्र जो है, हाँ, जब सब हक मांग रहे हैं तो सर आप क्यों पीछे रहिएगा। हाँ जी, किसी का जो चित्र है ना, वो चरित्र ये खुद बयान करता है। चित्र और चरित्र, इसको किसी को बताने के, किसी प्रवक्ता को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज प्रधानमंत्री जी ने वहां पे जाकर, ठीक है सर, 2 और मेहमान जल्दी उनका रिव्यू रुक ले लूं मैं। मृत्युंजय जी, ठीक है सर, मृत्युंजय जी। देखिए, हमारे भाई अभी बोल रहे थे, जफर भाई, कि अमेरिका दौरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किस तरह रहा, उन्होंने कितनी बार इसी तरह किया। अरे इसी तरह उसी तरह से नहीं होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ताली मिला तो हम लोग सबके लिए, पूरे देशवासियों को इस पर गर्व है। लेकिन देश के गरीबों का थाली खाली है, इसकी चिंता कौन करेगा जफर भाई? महंगाई की मार से गरीब मजदूर, किसान, नौजवान सब परेशान हैं। देश का पहलवान परेशान है। इस पर भी तो चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही करनी है। और जब जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई भी विदेश दौरा हो या यहाँ भी जब कार्यक्रम करते हैं, तो सबको पता है कि फोटो वीडियो तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो फोटो सेशन, वीडियो सेशन से देश की जनता का कल्याण होने वाला नहीं है। ये सबको पता है कि देश की जो नीति है, हमने देखा है देशवासियों ने, चीन के राष्ट्रपति के साथ भी झूला झूले थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नतीजा क्या हुआ? चीन हमारे ही जमीन पर कब्जा कर लिया। तो जो हमारी सुप्रिया बहन ने सवाल खड़े किए कि असम के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है, उस पर जफर भाई आपका स्पष्ट रूप से आना चाहिए वक्तव्य, पार्टी का क्या लाइन है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर इस तरह से बात होगी, आपके वो एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री है और उन्होंने ट्वीट किया है, ये गंभीर मामला है, इसको हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। इस पर पार्टी का स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। और देश से आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से पूछ रहे हैं देश में क्या चल रहा है,
उनको भी पता है कि मणिपुर जल रहा है। हाँ। हमारी पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिला है, हमारे गरीब सारे परेशान है, किसान परेशान है, और विपक्षी एकजुटता का भी उनको अमेरिका में संदेश मिल ही गया होगा। हाँ। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी भयभीत दिखे, इसलिए नड्डा जी से पूछ रहे थे कि सारे विपक्ष के नेता एकजुट हो गए। क्योंकि देखिए विषय डिफरेंट है, लेकिन एक आपने विपक्षी एकता का जिक्र किया तो एक सवाल मन में उमड़ा, मैंने सोचा एक बार जरा पूछ लेती हूँ। अरविंद केजरीवाल है ना आप लोगों के साथ? अरे भाई सारे लोग हैं, आपने देखा नहीं क्या कि बैठक में आए थे अरविंद केजरीवाल जी? कॉन्फ्रेंस में नहीं थे ना सर? नहीं, जब इस बात पर सहमति अर्पिता जी बन गई कि एक साथ होकर लड़ना है तो बड़ी लड़ाई की तैयारी है। नहीं, उन्होंने तो बात ये भी कह दिया कि अध्यादेश पर आप सब साथ में, कांग्रेस साथ में है। झांकी है, असली फिल्म अभी बाकी है। अभी देखिए अगले बैठक में और अद्भुत दृश्य होगा। अद्भुत, ठीक सर, ठीक। कुछ हमने अभी अद्भुत देखा, कुछ अभी अद्भुत देखना बाकी है। जरा विशाल मिश्रा जी से भी मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर समझ लूं। सर, आप देश की स्थिति क्या देखते हैं, क्या हो रहा है देश में? अरे हेलो अर्पिता जी, आपकी आवाज थोड़ा धीमी आ रही है, थोड़ा तेज बोलिएगा। क्या कहा? आपको क्या लग रहा है देश में क्या हो रहा है? नहीं, देखिए जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विदेश यात्रा को लेकर टिप्पणी की जा रही है, जिस प्रकार से ये विपक्षी एकता की बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं जो विपक्ष का हताशा है, जो विपक्ष का निराशा है, उसको दर्शा रहा है। क्या ये हमको प्रतीत नहीं होता जो अभी विजिट हुई है वो किस प्रकार से अपने आप में एक टर्निंग पेज है, किस प्रकार से अपने आप में एक नए आशावाद की शुरुआत करता है, किस प्रकार से एक नए बोल्ड न्यू चैप्टर की शुरुआत करता है। अभी हम लोगों मैं आज ही पढ़ रहा था, अभी अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं उनका जो है क्या स्टेटमेंट था कि ये जो विजिट हुई है उस विजिट से निकल के जो चीज़ें आई हैं वो 4 P निकल के आए हैं, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट और पीपुल। ये केवल रिलेशनशिप नहीं है, ये उस रिलेशनशिप से ज्यादा बढ़कर चीजें दर्शा रही हैं। आज जब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगभग 2.7 अरब डॉलर का निवेश होगा तो रोजगार नहीं बढ़ेगा, भारत सेमीकंडक्टर का जो है गंतव्य नहीं बनेगा। आज जब गूगल डिजिटल के कोर्स में 10 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो जो है करेगा, तो क्या इससे भारत में रोजगार नहीं बढ़ेगा? जब वो सीईओ कहते हैं कि डिजिटल के मामले में जो प्रधानमंत्री जी की सोच है वो कहीं ना कहीं समय से बहुत ज्यादा है। व्यापार के मामले में वो जो 6 ऑब्स्टेकल थे WTO में, जो बार बार जिस पर अवरोध होता था, वो जो 6 ऑब्स्टेकल हटेंगे तो क्या उससे व्यापार में बढ़ोतरी नहीं होगी? क्या भारत ने जो अमेरिका के जो सुरक्षा उपाय हैं 237 उसके प्रतिरोध में जो भारत ने मेजर्स उठाए थे उसमें ढिलाई करेगा तो क्या इससे व्यापार की बढ़ोतरी नहीं होगी? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो है वहां की जो जनरल इलेक्ट्रिक की जो एरोस्पेस डिवीजन है वो भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर जब वो एयरक्राफ्ट के जेट इंजन का निर्माण करेगी तो इससे भारत का सशस्त्र जो है जो सुरक्षा बल है क्या उसको मजबूती नहीं मिलेगी? और वो जो ड्रोन मिल रहे हैं उससे हिंद महासागर और चीन की सीमा पर वो तैनाती नहीं होगी जो और किसी को नहीं मिल रहा है। जो उससे जो 30 ड्रोन मिलेंगे जो है वो ये क्या अपने आप में कम अचीवमेंट है? रेलवे में जो सुरक्षा जो है जो उपाय किए गए हैं USAID इंडिया के तहत जो समझौता किया गया है, यही नहीं वो जो ICAT वो जो है क्या कहते हैं जो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे समझौता हुआ है, उससे क्या जो है एक नई तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति नहीं होगी? और यही तो, और आज का जो युग है कौन नहीं जानता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, कौन नहीं जानता क्वांटम कंप्यूटिंग का युग है। तो अगर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, एडवांस वायरलेस के सिस्टम के क्षेत्र में, क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर इस प्रकार के नए टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर आदान प्रदान हो रहा है तो ये क्या जो है भारत के विकास को नहीं दृष्टिगोचर कर रहा? और आज ये समझौता जो हुआ, ये जो विजिट हुई है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के वैश्विक स्तर को, भारत के जो अपने विश्वगुरु का भारत का स्थल था उसी की तरफ उदीयमान भारत का प्रतीक नहीं है। लेकिन नहीं, बस किसी ना किसी तरीके से येन केन प्रकारेण किसी ना किसी, अरे मतभेद आपके होंगे, मन भिन्नता होगी, लेकिन जहां पर राष्ट्र की बात आती है राष्ट्रहित सर्वोपरि से ज्यादा क्या होता है? लेकिन नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान नहीं होता जब वहां पे स्टैंडिंग ओवेशन होता है कांग्रेस में, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधन कर रहे होते हैं।